तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो मार्केट ने आज 25,000 के लेवल को रिक्लेम करने का प्रयास किया, बट एटलीस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी है मार्केट ने। गैप अप हुआ था। खबर थी ट्रंप की तरफ से, ट्वीट आया था कि हम भारत से अब हम ट्रेड पे वार्ता करने वाले हैं जल्दी। प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे अच्छे मित्र हैं ना, ऑल दीज थिंग्स। एंड मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, 25,000 के लेवल को रिक्लेम करने का प्रयास करता है, बट वही है गैप फिलिंग, वोलाटिलिटी। बट हाँ, एटलीस्ट हम 50 डे को रिक्लेम करते हुए नजर आए हैं। ये बात है निफ्टी को लेके। एंड सी एन एक्स स्मॉल कैप को अगर आप देखेंगे तो ये भी ठीक है। निफ्टी इज समवॉट बेटर क्योंकि 50 डे के ऊपर है। एंड अगर हम यहाँ देखें तो मोटा मोटी ये जो गुरुवार का हाई है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है मार्केट से। तो ठीक है, इंडेक्स ऐसा अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अभी भी मोमेंटम की कमी है, अभी भी वो सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट। प्रॉब्लम क्या है? वोलेटिलिटी अभी भी है। एंड जब आप गैप अप ओपन होते हैं तो सेलिंग आती है, और वो जो सेलिंग है वो मतलब सेल एंड स्ट्रेंथ आप कह लीजिए, उससे स्टॉक्स प्रेशर में आ जाते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉक्स कम बढ़ते हैं, और जब मार्केट नीचे आता है तो गिरावट ज़्यादा आ जाती है। तो नेट नेट आप प्रेशर में ही रहते हैं। वोलेटिलिटी अभी मार्केट में काफ़ी चल रही है। तो अगर हम चर्चा करें तो जैसे आज विक्रम सोलर में एक बड़ा गैप था, लेकिन आप देख सकते हैं पूरी गैप फिलिंग हो गई। अब यहाँ पे पिवट भी नहीं है, कहीं बाय भी नहीं कर सकते, रैंडम मूवमेंट है। अब इसको आप बाय नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हमारी स्ट्रेटजी के अंतर्गत। ऐसे तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। MEIL मंगल अच्छा सेटअप हो रहा था, लीक हो जाता है। जेम एरोमेटिक्स में अच्छा सेटअप है, कल के लिए कोई देखना चाहे 310 के ऊपर डेफिनेटली कैन गिव इट अ शॉट। डेफिनेटली देखा जा सकता है यहाँ पे, है ना। अगर मार्केट साथ दे, मुझे थोड़ा सा एक फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा है मार्केट से। अब जैसे हमारे पास में NSDL है, NSDL में क्या हो रहा है? ये मतलब वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। रिटेल एक्टिविटी कह लीजिए, तमाम रिटेलर्स घुसे हुए हैं इसके अंदर, बिग पोजीशन साइज के साथ में घुसे हुए हैं। तो मे बी दैट माइट बी अ फैक्टर कि ये इतना मूव नहीं कर पा रहे। बट हाँ, 10 डे तक हम इसे देख सकते हैं। दिस इज़ द ब्रेकआउट डे। तो इसके लो तक तो एटलीस्ट देखा जा सकता है, जो अराउंड 1280 का है, और आज 1276 का 10 डे है, जो कल और ऊपर आ जाएगा। तो मोटा मोटी 10 डे को ही ये ट्रेल कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कल आपको एग्जांपल भी बताया था IRCTC का 2019-2020 से, है ना, कि सिमिलर सॉर्ट ऑफ आप देख सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे नीचे आ गए, देन की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके आप ऊपर आए, देन अनदर पिवट। वी डोंट नो क्या मार्केट यहाँ पे रंग दिखाएगा, है ना, वी डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, क्लियर डायरेक्शन अभी भी मुझे एट प्रेजेंट मार्केट में नजर नहीं आ रही है। आई स्टिल वांट टू बी वेरी वेरी कॉशियस विद द मार्केट एट प्रेजेंट। एज यू नो, आई हैव टू पोजीशन NSDL, जो ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास ही घूम रहा है ना। 1316 पे फाइनल पोजीशन बनाई थी, वहीं उसके नीचे आगे प्रॉब्लम नहीं है। एंड अनदर पोजीशन दैट आई हैव इज KIOCL, एंड सो फार इट इज़ ओके। एंड अब देखते हैं कल किस तरीके का एक्शन होता है। कल क्या यहाँ पे इस तरीके से होता है क्या? हैव आई डिलीटेड इट? आई डोंट नो। कल क्या इस तरीके से होता है या फिर और अच्छा एक्शन दिखाता है? वी डोंट नो, विल हैव टू सी टुमारो। बट या, सो फार सो गुड। वॉल्यूम्स आज भी कम ही रहे, ऑल द वोलेटिलिटी काफ़ी थी। इंट्राडे चार्ट पे आप देख सकते हैं, है ना। ऊपर जाने के काफ़ी प्रयास किए, बट सस्टेन नहीं कर पाया। जैसे ऊपर जाता है सेलिंग हमें देखने को मिलती, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। नाउ वी हैव टू सी कि क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ आती है कि, तो एक आध 2 दिन में और क्लैरिटी आ जाएगी। वी नीड मोमेंटम, वी नीड अ स्ट्रेंथ। एंड अगर हमें अच्छी क्लोजिंग मिलने लगे, देन 1 or 2 सेटअप्स, 1 or 2 स्टॉक्स हियर एंड देयर विद गुड पोजीशन साइज, तमाम जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। बट अनटिल अनलेस वी हैव सम क्लैरिटी, एटलीस्ट मैं तो थोड़ा सा बाहर से देखना पसंद करता हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बिकॉज आई हैव डन इट लॉट मैनी टाइम्स, है ना। यू हैव दैट एक्सपीरियंस, आपको पता है, आपको भय नहीं होता कि भाई हाँ ठीक है, अपॉर्चुनिटी विल कम इवेंचुअली, है ना। जस्ट 1 या 2 दिन की बात होती है। अगर मार्केट अच्छा हो जाता है, 2 दिन के अंदर यू गेट वेरी फाइन सेटअप्स एंड यू स्टार्ट मेकिंग मनी। जस्ट 2 days, है ना, 2 भी ज़्यादा बता रहा हूँ। अगर एक दिन भी मार्केट अच्छा हो जाता है, अच्छी क्लोजिंग आ जाती है ना, स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं, फॉलो थ्रू एक्शन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन। जैसे NSDL में क्या हुआ? NSDL में ब्रेकआउट हुआ, बट ब्रेकआउट के बाद में 2 दिन से मूवमेंट नहीं है। ऑल दो फेल नहीं हो रहा है, बट आफ्टर ब्रेकआउट वोलेटिलिटी इज देयर। KIOCL में क्या है? आफ्टर ब्रेकआउट वोलेटिलिटी इज देयर। जैसे बेलराइज के अंदर आज आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ, कल हम चर्चा भी कर रहे थे, क्या है वहीं पे रुका हुआ है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अब विक्रम सोलर ये आफ्टर ब्रेकआउट तो नहीं है, बट वोलेटिलिटी, आफ्टर मूवमेंट वोलेटिलिटी, वी आर नॉट हैविंग दैट क्लीन एक्शन। ब्लू स्टोन ठीक है, कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है एट प्रेजेंट में यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है, और 1 या 2 दिन के अंदर ही वंस यू आर हैविंग गुड एक्शन, यू कैन एक्सेलरेट। तीसरे गियर से 5वें गियर जाने में कोई प्रॉब्लम आती है क्या? नहीं आती ना। जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, आप 2 मिनट में पहुंच जाओगे आप, है ना? आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ये बात है।
अच्छा, उसी के साथ में लक्ष्मी इंडिया में आज काफ़ी अच्छा एक्शन हो रहा था, रुकता है यहाँ पे अब, जैसे कैसे आउटसाइड डे कैसे, मतलब टफ एक्शन है ये थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टफ एक्शन है। क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, ठीक है, जिसके पास में बने रह सकते हैं, अगर इनसाइड होता है रुकता है तो डेफिनेटली आई एम हैविंग अ लुक। अदरवाइज अभी तो मैं कहाँ से बाय करूँ इसको। लोटस भी ठीक है, रुकता है तो कोई देख सकते हैं इसको। मेरे तो अभी समझ में नहीं आ रही, मैं तो वेट करूँगा, है ना, जब मुझे समझ में नहीं आता ना तो मैं वेट करता हूँ। मैं बहस नहीं करता मार्केट से, मैं अपने शांति से बैठ जाता हूँ, कोई नोवेल पढ़ लेता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 2 दिनों के अंदर एक किताब पूरी की है, द साइलेंट पेशेंट। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, नोवेल है, कहानी है। तो पढ़ा, अच्छा लगा, है ना। मूवीज़ देखते हैं उससे अच्छा एक नोवेल पढ़ लिया जाए। अभी एक और पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ऐसे इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया, नाम जप कर लिया, है ना, थोड़ी सी वॉकिंग कर ली। तो ध्यान आपको दूसरी तरफ लगाना पड़ेगा, वरना आप अगर हर समय भाव देखते रहेंगे तो यू विल मेक मिस्टेक्स, यू विल बाउंड टू डू इट। मतलब कहीं ना कहीं इमोशंस वीक हो ही जाते हैं, तो ये सब काम नहीं करना आपने, ठीक है ना। बाकी ब्रिगेड ब्रिगेड तो बेकार ही है। एंटी क्यूब बहुत अच्छा हो रहा है अभी भी, है ना, इनसाइडर रुका हुआ है, बट आई डोंट बिलीव, मतलब मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या करना है। मुझे फीडबैक चाहिए, इफ़ आई हैव गुड फीडबैक आई कैन गो एग्रेसिव इन जस्ट अ डे, है ना। मुझे 1-2 दिन का अच्छा फीडबैक मिला ना, आई हैव डन इट न्यूमरस टाइम्स, आई हैव शोन यू इन द पास्ट, आई हैव शोन यू इन द पास्ट, सो यू डोंट हैव टू वरी। यू जस्ट हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सिस्टम, दैट्स इट। IGCL अब एक समय पे इतना अच्छा था, अब देखा जाए तो एक आउटसाइड डे है। एक समय पे इतना अच्छा था, अगर मैं आपको इंट्राडे चार्ट दिखाऊं इसका, इतना बढ़िया था, लेकिन अब देखा जाए तो सॉर्ट ऑफ एक आउटसाइड डे है। वो बात इसके अंदर नहीं है, इस स्टॉक के अंदर स्टिल गुड। इवन इंडी क्यूब का चार्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर चार्ट है इंडी क्यूब का, ठीक है ना। कल्पतरू का चार्ट भी ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे ब्रेकआउट था, मैंने डिस्कस भी किया था आपसे, मैंने बाय नहीं किया है, बट अगर किसी ने लिया है इट इज़ लुकिंग गुड, अनदर पोजीशन बनती है यहाँ पे। बेलराइज पे हम डिस्कस कर चुके हैं। इथर में आज नीचे आया बैठा, अच्छा ब्रेकआउट मैंने नहीं लिया था इथर। बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ स्टॉक सेटअप नहीं होता ना, मार्केट एनवायरनमेंट, आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है वो भी होता है। डेल्टा वाटर नीचे आ गया, सो ये बात है। आज मैंने स्कैन किया नहीं है एक्चुअली, ना मैंने स्कैन नहीं किया, मैं सुबह ही करूँगा स्कैन। मैं सोऊंगा वीडियो बनाते ही जल्दी से, एंड शाम को मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। ये इंडाइसिस पे चर्चा कर ली, रीज़न हमने IPOs को देख लिया। सिल्वर में एक पिवट है गाइस, सिल्वर में तो पिवट है। अगर सिल्वर यहाँ से एक्शन दिखाता है 1,26,000 750 का लेवल तोड़ता है, एक तो पिवट है ये तो, मतलब कोई मोमेंटम ट्रेडर है तो यहाँ पे देख सकता है। मैं नहीं देखूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं नहीं देखने वाला। आप बोलोगे सर आप भी ले रहे हो ना, मैं नहीं लेना यहाँ पे। आई एम अ स्टॉक गाय गाइस, मैं सिर्फ स्टॉक्स करता हूँ, एंड आई नो कि भाई ये सब जो भी चीज़ें हैं इवेंचुअली स्टॉक्स में वो 1 या 2 दिन में हो जाता है। सिल्वर कितना मूव करेगा, मार्जिन में तो बाय करोगे, मार्जिन में बाय करो, कितना मूव करेगा, 1%, 2%, 3%। एक स्टॉक मूव करता है ना, KIOCL जिस दिन ब्रेकआउट हुआ 9% ऊपर था, 2 दिन अगर मूव कर गया ना, रगड़ देगा वो। हमें पता है, हमें स्टॉक्स की ताकत पता है, हमें ये पता है कैश में कब रहना है, हमें ये पता है कि कब अटैक करना है मार्केट को। तो ये बहुत ज़रूरी है टू हैव फोकस, है ना। आप इधर उधर घूमेंगे, इधर उधर, आज मैं BTC करूँगा, आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, इवेंचुअली क्या होगा कि कोई रस्सी हाथ में नहीं आएगी। ये करने लगेंगे, अरे यार मेरा कैपिटल यहाँ फंसा है, पता चले कल मार्केट अच्छा हो गया, कल से स्टॉक्स मूव करने लग जाए, तो कहाँ जाओगे फिर, कहाँ जाओगे। अगेन आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, आप कैपिटल डिवाइड कर सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई एम डूइंग, है ना। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में आपके अपने व्यूज़ हैं, अपनी स्ट्रेटजी है, अपने और स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के हज़ारों तरीके हैं गाइस। स्विंग ट्रेडिंग जो हम कर रहे हैं ना, उसी में भी एंट्री पॉइंट के हज़ारों तरीके हैं, उसमें सेलिंग के हज़ारों तरीके हैं, टारगेट के हज़ारों तरीके हैं। मतलब अथा है, आपको ये देखना है कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आपकी साइकोलॉजी कहाँ पे फिट बैठती है। सेम पॉइंट पे बाय करोगे, कोई पोजिशनल कर रहा है, कोई वेरी शॉर्ट टर्म कर रहा है, कोई इंट्राडे कर रहा है, कोई स्विंग कर रहा है ना, यू नेवर नो। ये स्पिक्स का चार्ट है, देख सकते हैं नीचे आया है, ऑल दो न्यू हाइज लगाने के बाद में। देखते हैं ब्रेकआउट ट्रैकर को, देखते हैं ब्लैक बक का। द ब्लैक बक चार्ट इज गुड एक्चुअली, बट कैन हैव अ लुक हियर। सर का ब्रेकआउट हुआ तो फेल हो गया, हाँ। जमुना ऑटो भी नीचे आ गया, तो वही स्क्वाड एंड देन होल्डिंग अप। अब देखते हैं 10 डे के ऊपर है अभी, जब से मूवमेंट आया उसमें 10 डे होल्ड कर रहा है, तो बना रहेगा तो ठीक है। KIOCL को एंट्री पॉइंट देगा तो क्या पता थोड़ा सा ऐड भी कर लेंगे, अन्यथा बैठे हैं भाई। 10 डे तोड़ेगा, धक्के मार के निकाल दूंगा उसको, है ना। अब अगर इसने कल बोला कि भाई मैं तो 10 डे तोड़ूंगा, तो निकलो बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ पे, तुम जाओगे कोई और आएगा। और मुझे लॉस बुक करने में स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये सेकंड नेचर है मेरा, इसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता। स्टॉप लॉस हिट, आई एम आउट।
अरे हमने वो पूरी यात्रा की है, हमने बीयर मार्केट बुल मार्केट से देखे हैं, हमें पता है क्या होना है यहाँ पे। वंस यू हैव अ सिस्टम यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। जैसे लिवरमोर के पास में सिस्टम था, वो उसको फॉलो नहीं कर पाते थे, डिसिप्लिन नहीं था, अनवांटेड पोजीशन साइज लेते थे, अनवांटेड रिस्क लेते थे, फिर गिर जाते थे, फिर अक्ल आती थी कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, फिर वो वापस से शुरू करते थे, रूल्स फॉलो करते थे, वापस से टॉप पे जाते थे, फिर वापस से उनको वो प्रॉब्लम आती थी, गैम्बलिंग वाला इशू था। निकोलस डावस जब तक अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, पैसा बना रहे थे, पेरिस में थे, बैठे थे होटल में, बढ़िया पैसा बना रहे थे, मिलियन से छाप रहे थे। अभी ऐसे हुई कि अब मैं हूँ वॉल स्ट्रीट का जादूगर। तो चलो वॉल स्ट्रीट चलते हैं, न्यूयॉर्क गए, वहाँ पे 2 दिन में ठंड पी गए, सिस्टम को तोड़ने लगे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, ये तो उनके एग्जैक्ट शब्द हैं, एग्जैक्ट शब्द हैं। कोई यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि भाई आप तो मुझसे बता रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके एग्जैक्ट शब्द हैं कि भाई जब मैं न्यूयॉर्क आया तब मेरी जो है वो चली गई, मैं रूल्स को ब्रेक करने लगा, डिसिप्लिन जो है वो चला गया, मेरा फोकस चला गया, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पेरिस वापस जा रहा हूँ होटल में। और पेरिस आते ही वापस से वो फॉर्म आ गया, है ना। तो हमें हमारे पास में रूल्स हैं, वी जस्ट हैव टू फॉलो इट। जब आप देखिए, जब आपके पास में क्लैरिटी होगी ना, तो माइंड में फियर नहीं होगा, इमोशन नहीं होंगे, ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे। आपको ट्रस्ट इश्यूज तभी होने वाले हैं जब माइंड में क्लैरिटी नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लेंगे, हमें पता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब हमें ये पता है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भी हमारा, बालाजी हमारे साथ में है। आई ना दिमाग में क्लैरिटी। और अगर आपने ये नहीं सुना हो तो, अगर आपको भगवान पे भरोसा नहीं हो तो, है ना, टूट भरोसा चाहिए। फिर कौन है भूत, कौन है, हाँ भैया कौन है बताओ। जो सही में भक्त होते हैं वो डरते नहीं किसी चीज़ से, कि उनको पता है भगवान ही है यार, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना आप में। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए। वो कैसे आएंगे? यू जस्ट हैव टू हैव योर रूल्स। क्रॉस काफ़ी अच्छा लग रहा है, 10 डे को होल्ड कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि 10 डे तक देखते हैं, अगर स्टॉक वर्क करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो अपन एग्जिट कर देंगे। अपने यहाँ पे ज़्यादा बहस करनी नहीं, या तो बहुत ही गिर जाए। अब जैसे इसने कल 10 डे को तोड़ दिया, निकाल दिया भाई साहब को। अब भाई साहब यहाँ से 400 जाए ना 500 जाए, अपने को प्रॉफिट दे के गए हैं, प्रॉफिट दे के गए ना। कोई स्टॉक मैंने लिया, मैं अभी उसको एट प्रेजेंट 10 डे तक देख रहा हूँ, या फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो बात अलग है। जैसे IGCL में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैंने यहाँ लिया था, फिर नीचे आ गया तो एग्जिट करना पड़े, क्या करें इसमें, मतलब होल्ड थोड़ी ना करेंगे, है ना। ये बात है। GNG ठीक था पर नीचे आ गया एक्चुअली, है ना। क्यू पावर इज मूविंग अप वेरी वेरी वेल, इट विल गिव मी अनदर अपॉर्चुनिटी, डोंट वरी। कार्ट रेट में आज अच्छी गिरावट देखने को मिली। क्यूटास में गुड एक्शन, होल्डिंग इट्स 10 डे ठीक है, जब तक होल्ड कर रहा है ठीक है। एंड स्टैलियन का है, स्टैलियन एक दिन पहले ब्रेकआउट हो गया भाई, एक दिन और रुक जाता ना मैं रगड़ के रख देता। मतलब इतनी पोजीशन तुम्हारे, अगर अच्छा होता पूरा, सब चीज़ें अच्छी होती, 1-2 पोजीशन में मुझे प्रॉफिट हुआ होता है ना, मैं सिंक में होता, और एक दिन अगर और रुक जाता, तुम्हारे ब्रोकर के पास में कम पड़ जाता, कितना हम MTF में देते नहीं है। ये वो सेटअप था जो, मतलब क्या करें, यू हैव टू फॉलो द रूल्स, दिस इज व्हाट मार्केट इज। बिकॉज व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स यू विल स्टिल मेक मनी, बट यू आर जस्ट वन ट्रेड अवे फ्रॉम लूजिंग इट ऑल, है ना। वो सर्कल है, वो अभिमन्यु की तरह है। आप चले तो जाएंगे चक्रव्यूह में, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनवांटेड पोजीशन साइज लेने में, अनवांटेड रिस्क लेने में, बिना कैलकुलेशन के रिस्क लेने में, ऐसा नहीं है कि आपको लॉस ही होगा, यू विल मेक प्रॉफिट्स, बट यू आर जस्ट वन ट्रेड अवे फ्रॉम डिजास्टर। अब मान लो आपने 60% ऑफ कैपिटल लगा दिया, मान के चलते हैं, ठीक है ना। एंड कोई ऐसी खबर ही आ गई, या स्टॉक नहीं चला, इट इज स्टिल ऑन योर कॉस्ट, एंड कोई बड़ी बेकार खबर आ गई 20% डाउन, सो यू लूज 12% ऑफ योर कैपिटल, विच इज़ अ बिग अमाउंट। आपको लगता है यार क्या है, 5 लाख में या 10 लाख में चले गए तो क्या हो गया, 60,000 1.25 लाख समथिंग। अगेन यू आर मेकिंग द मिस्टेक, यू आर अगेन मेकिंग द मिस्टेक। क्या तो पूरे जीवन इसी कैपिटल पे बेटर हो गया? तो कभी करोड़ का सपना ही नहीं देखा गया? 10 करोड़ का सपना नहीं देखेगा? 10 करोड़ पे 12% खो देना, 10% खो देना, क्या होता है? 1 करोड़ उड़ गया भैया आपका। अरे आप कितने ही करोड़पति बन जाओ, 1 करोड़ रुपये जब उड़ेंगे ना तो साइकोलॉजी हिल जाएगी आपकी। हिल जाएगी कि नहीं हिल जाएगी? ये सेम जिम की तरह है। आपको अगर मैं बोलूँ भाई आप कितने की डेडलिफ्ट कर सकते हो, भाई मैं 60 किलो की डेडलिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है भाई, विथ गुड फॉर्म। अब आप में ईगो आ गया ना भाई, अच्छा आप इतना ही कर रहे हो, मैं भी करके दिखाऊंगा, मैंने भी बहुत वजन उठाए हैं भाई साहब, हमने बोरियां बोरियां पटकी है, क्या समझा तुम? ले भाई उठा उठा। अब आप उठाने 80 में उठाने गए, अब फॉर्म ख़राब हो रहा है, आप जैसे तैसे उठा लिया,
बोले देखा मैंने कर दिया, 90 में गए। अच्छा भाई ठीक है। अब आपने कोई वहाँ पे कर दी गलती, गलती कर दी, आपकी डिस्क सरक गई, अब आपके हो गया दर्द, तो वो हमेशा के लिए टेंट पड़ गया ना। इससे अच्छा जो रूल्स हैं वो फॉलो करें, फॉर्म जो है उसको फॉलो करें। 60 पे कर पा रहे हो, हाँ भाई अब 70 पे आओ, अब 80 पे आओ, अब 90 पे आओ। ऐसे ही होगा, धीरे धीरे करके बढ़ोगे। तो जो 60 पे जिसने फॉर्म सीखा है, जिसको पूरे बेसिक्स पता है, और वो धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है, तो वो 90 के लिए क्या उसको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी, कोई डर नहीं होगा। तो जो व्यक्ति रूल्स को फॉलो करता है, कम कैपिटल पे भी रूल्स को फॉलो करता है, आज वो 10 लाख से ट्रेड कर रहा है, कल वो 1 करोड़ से करेगा। उसको पता है यार क्या डिफरेंस क्या है, वही है, सेम चीज़ है। वो 10 करोड़ से भी कर लेगा, वो 20 करोड़ से भी कर लेगा। आप अगर अभी रूल्स ब्रेक कर रहे हो, 1 करोड़ जिस दिन आएंगे हाथ कांपेंगे आपके, रात को नींद नहीं आएगी आपको। अगर आपने कोई ऐसी पोजीशन ले ली जहाँ पे 25, 30, 40% पैसा लगा दिया, एंड कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जैसे भोपाल में थी, या कोई नंबर्स आ गए, जो भी है, QIB आ गया, जो भी है कि भाई 5%, 7% स्टॉक नीचे, रात भर सो नहीं पाओगे आप। कोई सरकार ने पॉलिसी निकाल दी, रात को नींद नहीं आएगी आपको, अगले दिन आप कांपोगे। अब बताओ जो रूल फॉलो करता है उसके कोई दिक्कत नहीं, उसको पता है यार ये ऐसे ऐसा चीज़ें होनी है। इसलिए रूल्स को फॉलो करें, डिसिप्लिन में रहें। डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। आप कोई और वीडियो देखेंगे, वहाँ पे दुनिया भर की चर्चाएं होंगी, ये टेक्निकल है ना, वो है ना, ये तीर मांड दिया, वो लाइन मांड दी, है ना, ये देखो 2 लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन हो गई। इन सब से पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है साइकोलॉजी से। अगर आप के अंदर डिसिप्लिन है, आपने मेहनत की है, तो यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। इट इज़ दैट सिंपल, यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स। समझ पा रहे हैं? इफ़ योर ट्रेड्स आर गोइंग गुड, यू गो एग्रेसिव। मैंने बता रखा है, अगर रास्ता एकदम खुला नजर आ रहा है तो आप गियर्स को इंक्रीज करेंगे, आप स्पीड को बढ़ाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है आगे गड्ढे हैं, तो वहाँ पे 5वें गियर में चलेगी गाड़ी, आपसे नहीं चलेगी, पहले गियर में चलेगी, दूसरे गियर में चलेगी। तो वही करना है। आपको सामने दिख रहा है 4 ट्रक खड़े हैं, भाई साहब रोड ही नहीं है, दलदल है पास में, तो फिर अगर साइड से लिया तो क्या करोगे? वहीं खड़े रहोगे साइड में गाड़ी करके कि भाई ठीक है ट्रक तू ले जा, बाद में देखेंगे, ऐसा ही करोगे। तो अगर मार्केट में ट्रेड्स वर्क नहीं कर रही हैं, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे? शांति से साइड में खड़े रहोगे, कैश में बैठे रहोगे। फिर पता चला हाँ भाई सारा ट्रैफिक गया, आप धीरे धीरे करके। सिंपल है, डेली जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे आपको रिलेट करना है, बट नहीं इमोशंस आ जाते हैं, है ना। अगेन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी ने यहाँ पे ब्लू स्टोन लिया हो, ऐसा हो सकता है ब्लू स्टोन लिया हो, उसका प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हुआ तो मुझे भी क्रिजैक में प्रॉफिट है, बट बाकी 2 पोजीशंस में ऐसा कुछ धंधन नहीं हुआ। किसी ने स्टेलियन लिया या ब्लू स्टोन लिया, उसने अच्छा पैसा बना लिया, तब उसकी जो ट्रेडिंग है वो सिंक में चल रही है, वो मार्केट से भी अहेड है। साइन वेव जो हम देखते हैं, साइन वेव, कॉस वेव, तो पाई/4 से आप आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं भाई आप। मान लेते हैं साइन वेव आपकी ट्रेडिंग है, कॉस वेव आपका मार्केट है, तो मे बी और लीडिंग, है ना, आप फेज में हैं। ये सब पढ़ा होगा आपने, बेसिक मैथमेटिक्स है, फेज वगैरह तो पढ़ा होगा ना, साइन वेव, कॉस वेव, ये सब तो पढ़ा होगा बेसिकली। और लीडिंग और लैगिंग मैं ये बता रहा हूँ। तो आप लीड कर रहे हैं तो यू मे ट्राई डिफरेंट थिंग्स। अगेन इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर, है ना, योर ट्रेडिंग एज वेल। तो ये बात है। बाकी अगर हम देखें तो देखते हैं आज क्या गिरावट हुई है। सालासर टेक्नो, ये फर्जी सी कंपनी है, थोड़ा सा बच के रहना इसमें से एट प्रेजेंट। कार्टेड, गुड लक में गाइडेंस इन्होंने रिड्यूस की, खत्म हो गया स्टॉक, देखना नहीं चाहता मैं इसको। अब ये JM फाइनेंशियल कहानी खत्म हो गई एक बार के लिए। इट स्टिल ओके, सेंटम फेल हो गया, सो वी आर स्टिल हैविंग फेलियर्स। आई कैन स्टिल सी फेलियर्स। सिरका सॉर्ट ऑफ फेल हो गया, है ना। देन तो अभी नीचे ही आ गया, 20 डे तक आ गया, जब से मूव किया था 20 डे पे नहीं आया, तो सो या इट इज़ कमिंग बैक। जुबिलेंट एग्री जरूर नीचे आ रहा है, विमता भी ठीक है, अभी तक ठीक है, होल्डिंग अप इट्स 10 डे, सो फार सो गुड। एंड लेट अस सी अदर स्टॉक्स। प्रोस्टार में गुड एक्शन, हमने कल डिस्कस भी किया था कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। वॉरिस इज कमिंग बैक इनटू एक्शन, टॉक्सिक स्टॉक है, आई डोंट नो हाउ आई लुक एट इट। DDEV प्लास्टिक पैक में वोलेटिलिटी के साथ में एक्शन, अच्छी क्लोजिंग नहीं, you may reduce it and then it moves to, I cannot see any clean moves at present. You have to be very, 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 very cautious. You have to follow the rules, and I promise you, if you follow the rules, you are not going to have a disaster, and you're going to make money. I promise you that. I promise you that. I have done it many times. I've shown you how to do it.
आई सर्वाइव एवरी क्रैश ऑफ द मार्केट। हर एक क्रैश जो मार्केट में होता है, सर्वाइव इट। एवरी बी मार्केट आई सर्वाइव इट, चाहे कितना भी बड़ा हो। आपके सामने मैंने आपको बार बार करके दिखाया। आई एम लीडिंग यू बाय एग्जाम्पल्स। यू डोंट नो मी, आप मेरा नाम नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते, ना आपने मुझे कभी देखा है, बट ये नॉलेज की ताकत है ना, ये हमारे विचारों की ताकत है, ये हमारे डिसिप्लिन की ताकत है, अनुशासन जिसे आप कहते हैं, कि स्टिल आई एम लीडिंग यू बाय एग्जाम्पल। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं। और अगर हमारा ये मोटिव जो है जब तक पूरा हो रहा है तो और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है ना। अल्टीमेटली गोल क्या है, जान के क्या होता है ना, क्या होता है, क्या कुछ नहीं होता। ये सब मन के वहम है, ये सब मन के वहम है। मुझे लोग जाने, ये हो वो सब, मैं मेरा तो ये है कि मुझे कोई नहीं जाने। मेरा तो कभी कभी मन में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब जहाँ पे ना कोई हो। मैं सोशल मीडिया इसलिए नहीं चलाता। मुझे आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं कोई न्यूज़ ना देखूँ, कुछ ना देखूँ, मैं सिर्फ अपनी किताबें पढ़ लूँ, ट्रेडिंग कर लूँ, ख़त्म हो गई। मैं रनिंग कर लूँ, मैं एक्सरसाइज कर लूँ, मैं ध्यान कर लूँ, है ना, मैं पूजा पाठ कर लूँ, और मुझे दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, मुझे दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बट अगेन यू कैन नॉट डू दैट। ये सब चीज़ें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना, लोग चाहते भी हैं, बट ये सब पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। सो अगेन यू हैव टू फाइंड अ ट्रेड ऑफ। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ठीक है, मैं कितना कम इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने समय का सदुपयोग कर सकता हूँ, एंड इट इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। आप ऐसे नहीं सोच सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसा करूँगा, मैं तो अलग हूँ, एकल कोल्डा जब हम बोलते हैं ना, ऐसे नहीं करना है। मैं अभी वी लिव इन ए सोसाइटी, राइट। तो ये बात है। बाकी मुझे कुछ ऐसे दम वाली बात नज़र आ नहीं रही मार्केट के अंदर। करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। वाह मोदी जी वाह। मीम देखा आपने? तो ट्रैवल फूड्स नीचे आ गया। इंडिक्यूब का सेटअप अच्छा है, बट अगेन सेटअप्स डोंट मेक यू मनी। बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत तगड़ा सेटअप है। मार्केट अच्छा होता तो छोड़ता नहीं मैं इसको। एंड NACL जेम तो फेल हो गया। किंग ब्रेकआउट हो गया आज उसमें। एंड दिस इज ऑल्सो ऑल राइट। माजदा हम यहाँ देख रहे थे, फेल ही हो गया, 5 दिन हो गया इसको, क्या कोई एक्शन रहा नहीं। इंद्रप्रस्थ मेडिकल, oh wow, this is some great action in the first medical में. Today was the first entry. Census stack, okay, it is coming back down. Simplex is also alright. BSC और MCX दो सबसे बड़े शॉर्ट कैंडिडेट है एट प्रेजेंट। 50 डे पार नहीं हो रहा भाई साहब, इससे 50 डे पार नहीं हो रहा। बहुत बड़ा शॉर्ट कैंडिडेट है ये। अगर इस बार 200 मूविंग एवरेज के आसपास आके रुक गया, गिरेगा ये, तगड़ा गिरेगा इस बार। अगेन अगर इफ देन, कोडिंग सीखी होगी, नहीं सीखी, बेसिक से बता रहा हूँ। कोडिंग में क्या होता है कि मतलब कि भाई अगर ऐसा हो तो ऐसा करना। जैसे इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, अगर कोई नंबर है, कोई संख्या है, वो 2 से भाग दिया जा सकता है, उसमें होल नंबर ही आता है, तो वो एक इवन संख्या है। सम विषम ये पढ़ा होगा आपने बचपन के अंदर, ऑड इवन, है ना। तो अगर 2 से विभाजित हम कर सकते हैं तो हम उसे इवन बोलेंगे। तो इफ़ देन, तो वो सेम चीज़ है यहाँ पे। अगर ऐसा होता है BSC में तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टॉक मार्केट में सर्टेन कुछ नहीं है, हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा हो सकता है। ये केसेस हैं हमारे पास में, ये केस बन रहे हैं। अब जो केस अनफोल्ड होगा उस अनुसार खेलेंगे भाई गेम। तो अभी एट प्रेजेंट कोई सेटअप वेटअप कुछ नज़र नहीं आ रहा। 2 है, बैठे रहते हैं। बाकी मैं कल स्कैन करूँगा सुबह ना। अभी मैं 100% नहीं कह सकता कि डोंट हैव एनी सेटअप सच। ये अच्छा है, रविंद्र एनर्जी में सेटअप है। चलिए अब हम आए हैं टेलीग्राम चैनल पे। मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलती है IPO से संबंधित, और बाकी भी ज्वाइन करें। ब्रेड था ये। GDP की ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, और बढ़ने भी चाहिए, अच्छा है। बट ये 6-7 से कुछ नहीं होगा, और बढ़ाओ यार इसको, 9% तक लेके जाओ, है ना, 9% तक लेके जाओ, तब हम नॉमिनल में और ऊपर जाएंगे। एंड ये देवेक्स IPO जो है उसकी डिटेल्स हैं, और भी मैं डाल दूंगा सारे। आगे एक अच्छी खबर ये आ रही है कि डिमेट अकाउंट जो है उसकी ग्रोथ कम हो रही है। एंड इवन आप देख सकते हैं जो भी लीडिंग ब्रोकर्स हैं, ग्रो हो गया, जीरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, इन सब के अंदर जो एक्टिव यूज़र्स हैं उनकी संख्या कम हुई है। ये तो बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बात है भाई। ये फ़ोन पे वेल्थ ब्रोकिंग,
ये शेयर मार्केट और टाइप, इसमें 3 करोड़ लोग आ गए रे। 3 लाख है, हाँ वही तो मैंने कहा, 3 लाख है ये। एंड ग्रो तो बहुत आगे निकला ना। एक 1 करोड़ 20, जीरोदा लीडर हुआ करता था। मुझे तो वैसे अपस्टॉक्स बढ़िया लगता है, जैसे ही मुझे लगता है ना जीरोदा बेटर हो गया, अपस्टॉक्स ऐसे फीचर निकाल देता है कि लगता है नहीं 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 अभी कहानी ख़राब नहीं हुई, क्योंकि अब यूआई वगैरह का क्या करना है अपने, कि सर उसका यूआई बढ़िया है, क्या करना है उसका यूआई का। हद हो गई यार, हम ट्रेडिंग व्यू में सारा काम करते हैं, हमें सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारा ब्रोकर का ऐप खोलना पड़ता है, बाकी और कोई कुछ नहीं करना पड़ता, बाकी सब में अंदर सेम फीचर्स हैं। अब अपस्टॉक्स का जो एम है वो अभी भी जीरोदा से लाख गुना बेटर है। आपको आप इन्होंने पता नहीं कोई प्लस निकाला है, उसमें आपको 2% कम लगता है ना। तो इन्होंने कोई नया फीचर निकाला है, आपका 2% का जो बोरोइंग है वो कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, मार्जिन इंटरेस्ट कम हो जाता है 2%। खाता खुलवा सकते हैं, लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, टोटली फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं ना, एक पैसा नहीं देना है आपको, एक पैसा किसे कहते हैं नहीं देना है, टोटली फ्री अकाउंट मार्जिन ट्रेडिंग के लिए। मुझे पर्सनली सही लगता है, मैंने ऑलमोस्ट सभी ट्राई कर लिए। आई थिंक जिस तरीके का एम टी फीस का है अभी तक तो बेटर है, आगे मुझे नहीं पता, मेरा इसमें खाता है, टोटली फ्री अकाउंट है, ज़रूर से लाभ उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में। एम टी एफ में क्या होता है, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपको 2.5 लाख की पोजीशन लेनी है, आपको बाकी जो 1.5 लाख है वो ब्रोकर दे देता है, इतनी आप पोजीशन बाय कर सकते हैं, उसका जो 1.5 लाख है उस पर आपका मार्जिन लगेगा। बट अगेन लॉस प्रॉफिट जो है वो 2.5 गुना होगा, तो लॉस भी तो जाएगा ना, तो ये थोड़ा सा रिस्क है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एनीवेज एफ ने कल तो बाइंग की थी, बट आज फिर से सेलिंग की है। एक और नया आईपीओ आ चुका है, ये 2 आईपीओ से भी ने अप्रूव किए हैं, इन सब के एंकल लिस्ट अच्छी आई है। अर्बन तो 40 पे पहुंच गया, 40% के प्रीमियम है भाई साहब, मज़ा आएगा इसके अंदर। और ये है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। और आपने देखा होगा कि जब तक ट्रंप ने ट्वीट नहीं किया, प्रधानमंत्री जी को फ्रंट नहीं बोला, और जो इंटरव्यू हुआ था लास्ट वीक, इंटरव्यू तो क्या, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, तो तब उन्होंने बोला था कि इज़ माई डियर फ्रेंड और ये वो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। वीकेंड की बात है ना, तो नाउ अभी ये एक उनके ट्वीट भी आ गया। तो प्रीस्ट किंग ऑलवेज विंस, यू डोंट डू एनीथिंग एंड यू विन। कैसे हो जाता है, मैंने पहले भी आपको बोला, कैसे हर बार चीज़ें बदल जाती हैं, अपने आप प्रीस्ट किंग के फेवर में आ जाती हैं, आई डोंट नो। बट क्रिया योग की ताकत है, ब्रह्मचर्य की ताकत है, लर्न करें है ना। ये है टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने आपको डिसिप्लिन पे बता दिया, कैसे पोजीशन एग्रेसिव करनी है, कैसे डाउन करनी है वो बता दिया, ये सब है। प्रीस्ट किंग थ्योरी कितने लोगों को पता है और कितने लोग जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। पता है तो आप मुझे बताइए, है ना। क्या है, चर्चा के लिए थ्योरीज हैं, ऐसा कुछ ऐसे कुछ थोड़ी ना, बस मज़े के लिए है, बताइए मुझे आप कमेंट करके। एक दो कहानियाँ भी आपको सुनानी है, तुलसीदास जी और अकबर वाली बताऊंगा आपको, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आएगा आपको, बताऊंगा विद फैक्ट बताऊंगा। मैं जो भी आपको बताता हूँ विद फैक्ट विद डेटा बताता हूँ, ऐसा नहीं कि देखिए दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक आ जाता है वो एक्सपर्ट, है ना, वो एक हर चीज़ में एक्सपर्ट है वो। वो रहता भारत में नहीं है, पर भारत का ज्ञान देना है, बताओ, गजब है यार। एनीवेज ये था आज का वीडियो, कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइए, मज़ा आया ज़रूर से बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।